हेलो गाइस, आज हम लोग प्रश्नावली 4.2 के क्वेश्चन नंबर 6 यानी अंतिम क्वेश्चन को करने वाले हैं। क्वेश्चन कह रहा है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपए में उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक थी। तो यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी, तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले माना कि उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या बराबर x है, और क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो नग की लागत है वह बर्तनों के दोगुने से 3 अधिक है। इसलिए उस दिन नग की लागत इसके दोगुने से 3 अधिक है। तो x का जब दोगुना कीजिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 2x, और 3 अधिक तो प्लस में 3 होगा। अब इसलिए प्रश्नानुसार इसका कुल जो लागत बता रहा है उस दिन वह 90 रुपये बता रहा है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे पहले कुल लागत बराबर 90 रुपया है। तो अब प्रश्नानुसार जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो देखिए, मान यह बर्तनों की संख्या है और यह लागत है, तो जब हम इसमें गुणा करेंगे तो हमारा यहाँ पर कुल लागत आ जाएगा। क्योंकि मान लीजिए आप दुकान पर जा कर के 3 पेन खरीद ले रहे हैं और पेन का दाम है 10 रुपया। तो जब 10 से पेन की संख्या में गुणा कीजिएगा तब न उसका टोटल अमाउंट जो आएगा वह आएगा 30 रुपया। तो इसे गुणा करना पड़ेगा। तो हम जब 2x + 3 में 1 से गुणा करेंगे तो हमारा पूरा 90 आएगा, और इस द्वारा हम x का मान ज्ञात कर पाएंगे। तो चलिए अब आगे इसको सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पर हो जाएगा x × 2x + 3 इक्वल में 90 हो जाएगा। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x का जब 2x के साथ गुणा होगा और एक बार 3 के साथ होगा तो यहाँ पर हो जाएगा 2x² प्लस का 3x इक्वल 90। फिर आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2x² प्लस 3x, और 90 इक्वल के इस तरफ है तो उसको इक्वल के इस तरफ लाएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। प्लस साइन के साथ है तो यह माइनस साइन के साथ हो जाएगा। तो यहाँ पर होगा -90 इक्वल 0 हो जाएगा। फिर जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आप सभी को पता है कि जहाँ पर जो यहाँ पर x² का गुणांक होता है, इसके इससे 90 से गुणा करेंगे तो पहले 2 का 90 से हम गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 180। अब 180 का गुणनखंड निकालना है जिसे जोड़ने या घटाने पर 3 आना चाहिए। तो चलिए हम इसका गुणनखंड निकालते हैं। तो पहले इसे हम 2 से ले जाएंगे तो यहाँ पर आएगा 90, फिर 2 से ले चलिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 45। अब यह 2 से नहीं जाएगा, 3 से ले जाएंगे तो जब 3 से ले जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 15। अब फिर 3 से ले जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5। तो हम इसका ऐसा जोड़ा बनाएंगे जिसे जोड़ने या घटाने पर 3 आ जाए। तो जोड़ा बनाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 दूने के 4, 4 तियाँ 12 और 5 तिहाई 15। तो अगर 15 - 12 कर दें तो हमारा 3 आ जाएगा। तो क्वेश्चन को फिर आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2x² प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल 0। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोनों में x है, तो हम यहाँ से x को कॉमन ले लेंगे। तो जब x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2x प्लस में 15। अब हम इन दोनों में से -6 को कॉमन ले लेंगे। तो जब -6 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 2x, और यहाँ भी माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस का 15 बच जाएगा इक्वल में 0। फिर आगे सॉल्व करेंगे जब इसको तो यहाँ पर आ जाएगा x - 4
इंटू 2x प्लस 15 इक्वल 0। तो फिर यहाँ पर x माइनस 6 इक्वल 0, तो इसलिए x बराबर 6। और फिर यहाँ पर होगा 2x प्लस 15 इक्वल 0, तो इसलिए x बराबर 15 इक्वल के इस तरफ प्लस में है तो इक्वल के इस तरफ जाएगा तो माइनस का -15/2। तो यह अमान्य हो जाएगा। अमान्य इसलिए होगा क्योंकि बर्तनों की संख्या कभी माइनस में नहीं हो सकता है, तो इसलिए यहाँ पर -15/2 जो है यह अमान्य हो जाएगा। इसलिए उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या x बराबर 6 है तथा लागत 2x प्लस 3। तो यहाँ पर जब 2 इंटू 6 प्लस 3 की जाएगा तो यहाँ पर 12 और प्लस 3 इक्वल 15 हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा प्रश्नावली 4.2 के लास्ट क्वेश्चन जो था 6 नंबर, इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व कर लिए।